रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन ने राधाकृष्ण मंदिर सभागार में भारतीय संविधान दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन उप जिलाधिकारी राहुल आग, अधिवक्ता आर्यनदेव उनियाल, विदुषी उनियाल, इंद्रानी पांधी, राहुल पांधी, रजत अग्रवाल, रचना पांधी व सिद्धार्थ बोर्ड ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वालों के माध्यम से वार्तालाप किया गया। इस मौके पर कार्यशाला में सर्वप्रथम एसडीएम राहुल आनंद के साथ मसूरी की विकराल होती समस्याओं पर खासकर अवैध निर्माण सहित अन्य विषयों पर सवाल पूछे गए। उपजिलाधिकारी मसूरी द्वारा बताया कि मसूरी में अभी 3 अवैध निर्माण सील किए गए हैं और स्पष्ट कहा कि वह लगातार हर क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। एक पैमाने पर सभी पर एक समान कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम आयोजक सिद्धार्थ बॉन्ड द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को संविधान के बारे में जानकारी मिल सके और नागरिकों को देश के प्रति अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारियां मिल सके और उस पर देश के नागरिक अमल कर सकें। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर सिंह कुमाई। नवंबर का दिन 26 नवंबर का दिन है, जो हमारा संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम अपने संविधान को समझे, जाने और उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएं। उसी क्रम में आज रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें इन्होंने काफ़ी मूलभूत प्रश्न उठाए कि लोगों की जो संविधान द्वारा राइट्स दी गई हैं, फंडामेंटल मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और बाकी लोग किस तरह से इसको कर रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहता हूँ फाउंडेशन डे के लिए और संविधान दिवस के लिए, और संविधान दिवस की सभी मसूरी की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जैसे अभी संज्ञान में आया गया, तो ये मैं आपको सभी के संज्ञान में आना चाहूँगा कि इस प्रकार हमारी रेगुलर ड्राइव्स जो है अभी चलती रहेंगी। अब जैसे आज हमने शुरुआत की है, जैसे हमें पता चला, हम गए हैं, हमें वहाँ पे 2-3 और कंस्ट्रक्शंस जो हमें आज संज्ञान में पता चला, तो जिसके लिए क्रम में जांच होकर के कल ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो पाए जाते हैं कि अगर वो बिना अप्रूवल के चल रहे हैं तो उनको कल ही उसी प्रकार सील किया जाएगा। तो ये जैसे कि आप लोगों की सभी की शिकायत मेरे पास आ रही थी, तो इसी क्रम में हमने ये शुरुआत की है और हम सभी को इक्वली एक पैमाने पर देखा जाएगा। हमें ये नहीं फर्क पड़ेगा कि कोई छोटा और बड़ा है। जो भी बेसिकली नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर एक प्रकार की कार्रवाई, एक समान कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल हमें ये है कि जैसे आपने अभी जैसे कहा कि मैप अप्रूवल या किसी को जो होती है, जैसे कि वो हम बाहर वालों को वैसे भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कि जिस प्रकार यहाँ पे है जो रूल्स है उसको फर्मली लागू किया जा रहा है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने में बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है, उसकी गहन जांच की जा रही है कि जो लोग यहाँ के हैं उन्हीं को ये दिया जाए। तो इसके अलावा जो वोटर हमारा चल रहा है, उसके लिए भी हम जो वोटर रोल इलेक्टोरल रोल अपडेट कर रहे हैं, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो यहाँ के हमारी लोकल जनता है, मसूरी की जनता है, उन्हीं का नाम रहे और कोई बाहर वाला जो व्यक्ति जिनका नाम कहीं और है उनका नाम यहाँ पे ऐड ना किया जाए। बिल्कुल, इसमें जैसे कि ये हमारे नियमों में थोड़ा सा लूप होल है, जिसका कि फ़ायदा कुछ मतलबी लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ उठा रहे हैं। तो इस पर भी हमारी ये हमने कर रखी है कि एक टीम बिठा करके इस पर जाँच की जाएगी कि इस तरह के कौन से प्रकरण हो चुके हैं और भविष्य में ना हो, इसके लिए हम उनसे एक शपथ पत्र भी लेंगे ताकि इस प्रकार की करने पे हम उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले सकें। इसके बारे में विजिट किया गया था और उसमें इस ये कहना है कि जो इसका केस है वो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो सब जुडिस मामला हो रखा है और इसके लिए एक पत्रावली जो पत्राचार है उच्च न्यायालय को किया जा चुका है कि उनके जो दिए गए निर्देशों हैं कि स्थिति यथावत रहेगी, उसका उल्लंघन कर रहा है। ये बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए पत्राचार कर दिया गया ताकि न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान ले और उनके केस में एडवर्स ऑर्डर जो भी दे सकते हैं न्यायालय उसका संज्ञान ले। जैसे कि हम नायब तहसीलदार की यहाँ पे तैनाती में काफ़ी समय से दिक्कत थी, क्योंकि जो हमारे नायब तहसीलदार ऑलरेडी पोस्टेड थे उनका ट्रेनिंग चल रही थी और बाद में उनका स्थानांतरण भी हो गया था। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि लास्ट हफ्ते ही पिछले ही हमारे शुक्रवार को नए यहाँ पे नायब तहसीलदार आ गए और आपको यहाँ पे 3 दिन का उन्हें चार्ज मिला। 3 दिन वो आपको मसूरी की जनता को सूचित करना चाहूँगा कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों पे अनिवार्य रूप से आपको हमारे ही कार्यालय में मिलेंगे। इसके अलावा आपको पटवारी भी हमारे यहाँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको तीनों दिन अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। ये पहले की समस्या रही है, लेकिन अब चूंकि नए वो पोस्ट हो गए हैं तो अब ये समस्या लोगों में नहीं रहेगी। इसमें सबसे पहले मुझे जल संस्थान के विभाग को हम लोग बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जो उन्होंने प्लान बनाया उसमें संशोधन करके आवश्यक जो हमें भेजना है शासन को डीपीआर उन्होंने भेज रखी होगी, उसमें भी हमारी तरफ से भी पत्र जाएगा कि ये 200 लोग बहुत बड़े संख्या होती है मसूरी के लिए और अगर ये नहीं बनता है तो कल को इन्वायरमेंट को भी, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। तो हम इसके लिए उचित पत्राचार करके शासन को अवगत कराएंगे कि इसकी डीपीआर में अगर संशोधन किया जा सकता है तो उसको संशोधित किया जाए और उन 200 लोगों को भी इस परियोजना में सम्मिलित किया जाए। सिद्धार्थ बॉन्ड है और मेरे ग्रैंडफादर एक रिनाउंड ऑथर है
जिनको पूरे प्रदेश में प्यार दिया जाता है और बाहर भी प्यार जाता है। मैंने उनके नाम से एक रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन स्टार्ट करी है जो अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए, स्पेशली जो हमारे माउंटेन्स, हमारे पहाड़ों के रूरल एरियाज़ में, उनकी एजुकेशन, टू गिव देम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आज ये प्रोग्राम करने का हमारा उद्देश्य ये था कि लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, जो यूथ है उनको उसके बारे में नॉलेज रहनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो आज हमारे फंक्शन में हमारे एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेशन किया। हमारे दो मित्र हैं आर्यन उनियाल और उनकी वाइफ, जो बड़े लॉयर हैं हाई कोर्ट के, वो लोग आए हैं, उनका सेशन चल रहा है, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन में। एक इंटरनेशनल स्कूल हमने ओपन किया है बड़ोदरा में, और हम 15 और स्कूल खोल रहे हैं जो कि एक कमर्शियल स्कूल है, वो हमारे फाउंडेशन के अंडर नहीं, बट ये प्री स्कूल्स हैं। इसकी एक लंबी चेन हम अपने इंडिया में अभी चालू कर रहे हैं। बड़ोदरा में उसकी एक लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा भरूच और अहमदाबाद में हमारे नए स्कूल्स आ रहे हैं। हम बहुत जल्दी देहरादून और मसूरी में भी रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल को लेके आ रहे हैं।